वेलकम टू आवर चैनल डिस्क्रीट स्टडी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमारे आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और सेकंड फेज़ के भी एग्ज़ाम्स के डेट अब अनाउंस हो चुकी हैं और आपके सेंटर्स कहाँ पे होंगे और किस एग्ज़ाम को होंगे ये आपको 10 डेज़ पहले ही पता चल जाएंगे। सो मैंने उसी पे जो एक्सपेक्टेड पेपर आपका क्या आ सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में चाहे नेक्स्ट फेस में भी, तो रिलेटेड जो हमारे प्रीवियस पेपर हुए हैं उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने रखे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल सकें। सो आइए देखते हैं कि आपके कमिंग शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आने की उम्मीदें हैं, क्योंकि मैंने सब प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुए उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन रखे हैं। आइए देखते हैं। तो ये सब वन लाइनर ही हैं, आपको दिखेंगे आज। देखिए, जैसे कि आपको दिया है कि हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 2012 टू 2017। सो करंट से भी रिलेटेड आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो जैसे कि आपको प्रेसिडेंट का भी पूछ दिया है कि 2012 से 2017 के बीच अंतराल के बीच में कौन भारत के ये आपके राष्ट्रपति थे। प्रेसिडेंट आपसे पूछ रहा है, तो 2012 से 2017 के बीच में कौन आपके राष्ट्रपति थे, तो ये है हमारे प्रणब मुखर्जी, जिनका देहांत भी हो चुका है। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और आपसे करंट भी पूछ सकता है ये भी कि अब फ़िलहाल में कौन है, तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए। और सभी के स्टेट्स के आपको मुख्यमंत्री और जो गवर्नर हैं इनको भी मालूम होना चाहिए। उससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल रहा है। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है बनवाली इज़ लोकेटेड एट। तो ये आपको देखिए स्टेट्स और उस रीजन के बारे में अगर मालूम होगा तो आपको मालूम होना चाहिए कि बनवाली कहाँ पे है। बनवाली आपका हिसार हरियाणा में है। कहाँ पे है बनवाली? हिसार हरियाणा में है। इसी तरह आपसे जैसे कि लोथल है, ये भी पूछ रहा है, जो आपका पोर्ट हड़प्पा और सिविलाइजेशन से उससे भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कुछ कुछ एंशियंट चीज़ों के बारे में भी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, देखिए कि एंशियंट नेम ऑफ उज्जैन। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? तो उज्जैन को पहले किस नाम से जानते थे? उज्जैनी। उज्जैनी नगरी पहले इसे कहा जाता था, अब इसका नाम बदल के उज्जैन हो गया है। तो इसका आपका प्राचीन नाम पूछा है उज्जैन, तो उज्जैनी इसे कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल दिल्ली एनसीआर इज़ अ नेशनल कैपिटल एरिया। तो आपसे पूछ रहा है कि किस आर्टिकल के तहत दिल्ली एनसीआर को नेशनल कैपिटल एरिया कहा जाता है। कौन सा आर्टिकल है ये? आपका आर्टिकल 239 AA आर्टिकल के तहत दिल्ली एनसीआर को नेशनल कैपिटल एरिया कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कैपिटल ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। सो ये हिस्ट्री से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। आपको देखिए कैपिटल ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, तो उन कैपिटल क्या थी मौर्यन डायनेस्टी की? तो उनका था पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा प्रेजेंट डे में उसका क्या नाम है? पटना, बिहार, अब पाटलिपुत्रा। तो कलर ऑफ 10 रुपीज़ नोट, जो 10 रुपये की जो अभी करंट की नोट्स हैं उनका क्या है? कलर। तो जो 10 रुपये की जो भी करंट नोट है उनका कलर है आपका चॉकलेट ब्राउन। और इसी तरह आपको 20 रुपीज़ की जो नोट है उनका भी कलर मालूम होना चाहिए। जो 2000 की नोट आई है मैजेंटा जो आपके कलर की है, उसका भी आपको कलर मालूम होना चाहिए। 100 की जो न्यू नोट है उससे भी रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन पूछ दे रहा है। मिनिमम रिक्वायर्ड बैलेंस फॉर चेकबुक होल्डर इन द पोस्ट ऑफिस बैंक। तो कितना उसके पास मिनिमम अकाउंट में मतलब बैलेंस होना चाहिए फॉर चेकबुक होल्डर के लिए, जो पोस्ट ऑफिस बैंक अकाउंट है उसमें। तो मिनिमम उसके पास 500 रुपीज़ होना चाहिए फॉर चेक होल्डर इन द पोस्ट ऑफिस बैंक। व्हेन डिड बंगाल पार्टीशन इज़ रिवोक्ड। तो बंगाल पार्टीशन कब रिवोक्ड हुआ था? तो ये आपका 1911 में हुआ था, बंगाल पार्टीशन का रिवोक्ड हुआ था। और कौन थे इस करने वाले इनके उस वक्त? लॉर्ड कर्जन। फिर मन की बात इज़ होस्टेड बाई। मन की बात जैसे हम सबको मालूम है कि ये अभी हमारे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी उन्होंने स्टार्ट किया। तो मन की बात किसके द्वारा की जाती है? PM नरेंद्र मोदी। माइकल हसी वॉज इन चेन्नई सुपर किंग्स। तो वो इनके क्या है? जो चेन्नई सुपर किंग्स में पहले माइकल हसी खेलते भी थे, अब वो क्या बन गए हैं वहाँ के? वो अब बैटिंग कोच हो गए हैं। माइकल हसी ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं
वो बैटिंग कोच हो गए चेन्नई सुपर किंग्स में। गगन नारंग गॉट एन ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल इन, तो गगन नारंग जो शूटिंग में है उनको किस चीज़ ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल मिला था, किस वर्ष में? यह उनको 2012 में मिला था। ये शूटिंग से रिलेटेड है, याद रखना है आपको। फिर रजिया सुल्तान बिकम द रूलर ऑफ दिल्ली इन, तो रजिया सुल्तान यही आपकी पहली महिला शासक भी है। तो ये आपकी रजिया सुल्तान बिकम द रूलर ऑफ द दिल्ली इन 1236, ये आपका 1236 में ये रूलर बनी थी दिल्ली की। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका ये है, देखिए पौष संक्रांति फेयर ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, तो जो पौष संक्रांति है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज की जाती है, किस नदी के तट पे? तो ये है आपका गोमती नदी। गोमती नदी के तट पे पौष संक्रांति फेयर ऑर्गेनाइज किया जाता है। हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई बिफोर 1937, तो आरबीआई का जो सब 1937 से पहले जब आरबीआई का गठन हो गया आपका, 1937 में आरबीआई बना था, तो ये आपका इससे पहले इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था? सबसे पहले जैसे मतलब आरबीआई का था हेडक्वार्टर कहाँ पे था? कोलकाता। अभी करंट में कहाँ पे आ गया? मुंबई में आ गया है। और आरबीआई का गठन किस कमेटी के द्वारा हुआ था? हिल्टन यंग कमेटी के द्वारा हुआ था। तो ये आपको आरबीआई के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी हो गई। फिर अब आपका आता है फुल फॉर्म ऑफ एनईएफटी। एनईएफटी का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ये 24/7 इसकी सर्विसेज चालू रहती हैं एनईएफटी। हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन खो खो? खो खो में कितने प्लेयर्स होते हैं? तो टोटल 9 प्लेयर्स होते हैं। इसी तरह आपको क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, वाटर पोलो, वॉलीबॉल, कबड्डी से भी रिलेटेड आपको प्लेयर्स मालूम होने चाहिए, एक एग्ज़ाम में पूछ रहा है आपको। फिर आपका आ जाता है प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, उसका किसको प्रेसिडेंट बनाया गया है? तो ये आपके हो गए परेश रावल। आईसीसी ओडीआई 2019 प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला था? ये आपको मिला है रोहित शर्मा को। फर्स्ट मुगल रूलर कौन था? बाबर। बाबर ने ही सबसे पहले मुगल का स्थापना किया, इसके बाद से हुमायूं आए, फिर अकबर, ऐसे करके उनका वंश चला। तो ये आपका हो गया फर्स्ट मुगल रूलर पूछ रहा है तो आपने डाल दिया बाबर। हु इज़ नोन एज पंजाब केसरी? पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। इसी तरह आपको मालूम होना चाहिए कि लौह पुरुष किसे कहते हैं हमारे भारत में, भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है। तो सबके उपनाम हैं कुछ कुछ, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। उससे रिलेटेड भी आपको एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। फिर आपका आता है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ पे है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट आपका महाराष्ट्र में है। रुक्मणी देवी अरुणदले इज़ रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म? तो जो रुक्मणी देवी हैं उन वो किस डांस फॉर्म से रिलेटेड करती हैं? तो भरतनाट्यम। और इसी तरह आपके जो किस स्टेट के कौन से डांस मशहूर हैं उससे रिलेटेड भी आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। मेरी प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जो चेयरमैन है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के वो कौन है? एच.एल. दत्तू। एच.एल. दत्तू चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। नीति आयोग की स्थापना कब की गई? नीति आयोग की स्थापना आपकी 2015 में की गई है। फिर आपका आता है हु इज़ द चेयरमैन ऑफ एसबीआई बैंक? तो एसबीआई बैंक के अभी चेयरमैन बदले थे, वो कौन है आपके बने? दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारे आपके चेयरमैन ऑफ एसबीआई बने। व्हेन डिड सेबी इज़ फाउंडेड? व्हेन डिड सेबी इज़ फाउंडेड? तो सेबी की स्थापना कब हुई? सिक्योरिटी ऑफ एक्सचेंज बोर्ड, इसका कब आपका स्थापना हुआ है, फाउंडेड हुआ है सेबी का? ये आपका हुआ 12 अप्रैल 1988 में सेबी की स्थापना हुई। फिर हु वॉज द फाउंडर ऑफ द लोधी डायनेस्टी? लोधी डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? तो लोधी डायनेस्टी के फाउंडर आ गए आपके बहलोल लोधी। लार्जेस्ट रिवर ऑफ नेपाल? नेपाल की सबसे लार्जेस्ट रिवर, सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपकी हो गई है सप्तकोशी। सप्तकोशी रिवर
लार्जेस्ट रिवर ऑफ नेपाल है। और भारत की तो आप जानते ही हैं गंगा है। तो फ्रेंड्स ये कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस थे जो आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं। और भी मैं ऐसे वन लाइनर क्वेश्चनों के वीडियोस में बनाऊंगा और डालता रहूंगा रेगुलर इंटरवल में, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिलती रहे। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।